नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव गणना के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इसमें आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। जो आपका पर्यावरण सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष 5 जून को, इसकी शुरुआत आपकी 1972 को हुई थी स्टॉकहोम में, स्वीडन के अंदर। और जो आपकी इस वर्ष 2025 के पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो थी आपकी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये आपको 1972 के अंतर्गत आया था और इस वन्यजीव को 6 श्रेणियों में रखा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत वन्यजीव को 6 श्रेणियों में रखा गया है तथा इस अधिनियम में आपका सन 2002 में संशोधन हुआ था, जिसके बाद इसमें वन्यजीवों के साथ साथ पादपों और पक्षियों का भी संरक्षण किया जाने लगा था। इसी प्रकार जो आपका वन संरक्षण अधिनियम है 1980 और फिर और आपका एक अन्य अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसी के अंतर्गत आपकी एक संस्थान भी आती है, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसकी स्थापना आपकी 3 मार्च 1973 को हुई थी और जो आपका इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। और साइट्स के अंदर आपकी 40,900 प्रजातियां आती हैं। ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं या अति संकटग्रस्त हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने का ये संस्था काम करती है। जो आपकी एक अन्य संस्था है IUCN, प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना आपके 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका ग्लैंड मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में है। IUCN ने 1964 में एक रेड डाटा बुक जारी की थी, जिसके अंतर्गत आपको 3 तरह के पेज देखने को मिलते हैं। जो इसके अंतर्गत आपके येलो या ग्रीन पेज होते हैं, इसका मतलब होता है कि इन पेजेस पे आपकी उन प्रजातियों के बारे में लिखा जाएगा जो कि आपकी पर्याप्त मात्रा में है। जो आपके पिंक पेजेस हैं, उन पेजेस पे आपकी जो आपकी संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनके बारे में, और रेड पेजेस पे आपके जो आपकी अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके बारे में लिखा जाएगा। IUCN ने पूरे विश्व के अंदर जितनी भी प्रजाति पाई जाती हैं उनको 9 श्रेणियों में विभाजित किया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर आपके 7 वन्य जीव विहार हैं, 6 नेशनल पार्क हैं, 1 रामसर साइट, 2 पक्षी विहार, 2 यूनेस्को की विश्व धरोहर है और 1 आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क, उसको देखते हैं। IUCN की जो कैटेगरी 2 वाले जीव हैं जो कि आपके संकटग्रस्त व अति संकटग्रस्त जीव हैं, उनके संरक्षण के लिए आपका नेशनल पार्क का निर्माण किया जाता है। और नेशनल पार्क जो आपके बनाए जाते हैं ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मतलब कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ही आपके वन्यजीव, पशु, पक्षी और पादपों का संरक्षण किया जाता है। जो आपके राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण की अनुमति होती है ये आपके वन्यजीव बोर्ड के द्वारा दी जाती है तथा जो राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण है ये कोई निजी संस्था के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये केवल आपके सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान की जो आपकी सीमाएं होती हैं वो आपकी वेल डिफाइंड होती हैं, मतलब पूरी तरह से निर्धारित होती हैं और इसके अंतर्गत आपकी मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है। अगर इसके अंदर कोई जनजाति वगैरह रहती भी है तो उसको वहां से बाहर निकाला जाता है। जैसे कि अभी उत्तराखंड के अंदर वन गुज्जरों को आपके नेशनल पार्क से बाहर निकाल के भादराबाद क्षेत्र में बसाया गया है। जो आपके पूरे देश के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है वो 107 है, जिनका कुल क्षेत्रफल 44402 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे भारत के क्षेत्रफल के सापेक्ष में इनका क्षेत्रफल जो परसेंटेज में बनता है वो आपका बनता है 1.35%। देश के अंदर जो आपके सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं वो आपके MP मध्य प्रदेश में है 11, उसके बाद अंडमान निकोबार में 9 है और असम में है आपके 8 हैं। और देश के ऐसे 5 राज्य हैं और 1 UT है जिनमें आपका कोई भी नेशनल पार्क नहीं। जो आपका 1 राज्य और 5 UT हैं जिनमें आपको कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। जो आपका ये 1 राज्य है ये आपका है पंजाब, और जो ये आपकी 5 UT हैं इसमें आपका दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली व दमन दीव आते हैं। जो आपका देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है आपका हेमिश नेशनल पार्क, ये आपका लद्दाख में पड़ता है
और ये उत्तर में स्थित नेशनल पार्क है, सबसे उत्तर में स्थित नेशनल पार्क भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसी तरह जो आपका पूरे देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है वह है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान निकोबार में है। देश का सबसे दक्षिणतम जो नेशनल पार्क है आपका वो है आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान और निकोबार में स्थित है। और इसी तरह देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये आपके जो मणिपुर में लोकटक झील है ये उस झील के अंतर्गत है। उत्तराखंड के जो आपके नेशनल पार्क्स हैं जो कि आपके 6 हैं, नेशनल पार्क का क्या नाम है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई, क्या इनका क्षेत्रफल है और किस जिले में ये अवस्थित है, ये हमने आपको इस टेबल के माध्यम से समझाया है। जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना आपकी 1936 में हुई और जो इसका क्षेत्रफल है वो 520.82 किलोमीटर स्क्वायर है और ये आपका पौड़ी और नैनीताल में पड़ता है। जो आपका सेकंड गोविंद नेशनल पार्क, यह आपका स्थापना 1980 और इसका क्षेत्रफल है आपका 472 किलोमीटर स्क्वायर और ये आपका उत्तरकाशी में। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982, क्षेत्रफल 624 किलोमीटर स्क्वायर और चमोली में पड़ता है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1988, क्षेत्रफल 87.50 किलोमीटर स्क्वायर, ये सबसे छोटा है और ये चमोली में पड़ता है। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में स्थापना, 820.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और ये आपका देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में पड़ता है। इसे आप PHD के नाम से भी याद कर सकते हो, P से पौड़ी, H से हरिद्वार और D से देहरादून। जो आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का गंगोत्री नेशनल पार्क, इसकी स्थापना आपकी 1989 में हुई और जो इसका एरिया है वो आपका है 2390 किलोमीटर स्क्वायर और ये आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में जो अब आपके 6 के 6 नेशनल पार्क हैं इनके बारे में देखते हैं। जो आपका इसके अंतर्गत फर्स्ट आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी हमने ऊपर देखा कि स्थापना इसकी 1936 में हुई और ये आपका नैनीताल और पौड़ी में पड़ता है और जो इसका क्षेत्रफल है वो 520 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका नाम जो आपका नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका बाद में पड़ा, उससे पहले इसका नाम था जो स्टार्टिंग में 1936 के आसपास वो था आपका सर मैल्कम हैली नेशनल पार्क, जो कि संयुक्त प्रांत के उस टाइम के आपके कमिश्नर या गवर्नर थे। यह भारत व एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था तथा विश्व का जो आपका सबसे पहला नेशनल पार्क था वो था आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो आपके अमेरिका के अंतर्गत है। 1952 में इसका नाम आपका रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, क्योंकि जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके मध्य से आपकी पश्चिमी रामगंगा गुजरती है और ये जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है ये आपकी पौड़ी और नैनीताल जिले के मध्य बहती है और पाटली दून घाटी में स्थित है। पाटली दून घाटी इसी के अंतर्गत स्थित है और जो ये आपकी पाटली दून घाटी है इसके दक्षिण में आपका एक बांध भी पड़ता है, कालागढ़ बांध। 1957 में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी और वन्य जीव प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया तथा जो जिम कॉर्बेट थे आपके इनका वास्तविक नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विश्व के सर्वाधिक बाघ घनत्व है, अर्थात इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपके सर्वाधिक बाघ मिलते हैं, जो कि हैं आपके 260 से अधिक बाघ मिलते हैं यहाँ पे। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसमें जो आपकी पक्षियों की 600 और पेड़ पौधों की 500 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही आपके 1985 में एक पक्षी विशेषज्ञ जो आपके डेविड हंट थे वो भी आए थे तथा उनकी मृत्यु भी इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आपके 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, एक है आपका टिकाला रामनगर में और दूसरा है आपका कोटद्वार पौड़ी में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक सफारी जोन है जिसमें घूमने के लिए पर्यटक जाते हैं। इसके अंतर्गत आपके 5 सफारी जोन हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे बिजरानी, ढेला, झिड़ना, दुर्गा देवी और ढिकाला। जो ये आपका दुर्गा देवी है ये सबसे लेटेस्ट है और इसमें आपके सर्वाधिक पक्षी भी देखने को मिलते हैं। जिम कॉर्बेट संग्रहालय है जो ये आपका कालाडूंगी नैनीताल में है तथा ये जो आपका पार्क है जून से अक्टूबर के मध्य बंद रहता है। और जो आपका जिम कॉर्बेट संग्रहालय कालाडूंगी में है ये आपका जिम कॉर्बेट का निवास स्थान था, जिसका नाम था आपका गढ़नी हाउस या अरुणडेल हाउस।
अगर आप जिम कॉर्बेट के परिचय के बारे में देखें, जीवन परिचय के बारे में, तो इनका जन्म आपका 25 जुलाई 1875 को हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी 9 अप्रैल 1955 में, जो कि केन्या के नायरी नेशनल पार्क के अंतर्गत हुई थी। जिम कॉर्बेट के भाई का नाम टॉम था, इनकी बहन का नाम मैगी, इनके पिता का नाम क्रिस्टोफर कॉर्बेट और जो इनका वास्तविक नाम था अभी हमने ऊपर देखा है, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था। मैंने आपको अभी ये बात भी बताई है कि इनका जो निवास स्थान था वो कालाडूंगी नैनीताल में था और उसका नाम गर्नी हाउस या अरुंडेल हाउस कहते थे उसको। और जिम कॉर्बेट जो शिकार पे जाते थे, बाघ के शिकार के लिए, तो वो सिर्फ अपने कुत्ते रॉबिन के साथ जाया करते थे। इसके अतिरिक्त उनके साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं होता था। जिम कॉर्बेट को वहाँ के स्थानीय लोग गोरा साधु के नाम से जानते थे और भारत की आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में ये भारत को छोड़कर केन्या के नायरी में रहने लगे थे, जो कि एक नेशनल पार्क भी है। हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1955 को यहीं पर हुई थी तथा भारत छोड़ने से पहले इन्होंने जो अपनी संपूर्ण संपत्ति थी और अपना घर था, ये अपने नौकर राम सिंह वर्मा और उनकी पत्नी कलावती वर्मा को सौंप दिया था। इसी के साथ जिम कॉर्बेट के नैनीताल बैंक के अंतर्गत 10,000 रुपये भी जमा थे, वो भी इन्होंने अपने नौकरों को ही दे दिए थे। जिम कॉर्बेट ने लगभग 6 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कि आपकी पहली है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये आपकी अगस्त 1944 में, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग 1948 में, माई इंडिया 1952 में, जंगल लॉर 1953 में, टेम्पल टाइगर 1954 में और ट्री ट्रॉप्स 1955 में। जो आपकी जंगल लॉर है 1953 वाली, इसको जिम कॉर्बेट की आत्मकथा भी कहते हैं। और जो आपकी ट्री ट्रॉप्स है 1955 वाली, ये इनकी अंतिम पुस्तक थी, जो कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी बहन ने प्रकाशित करवाई थी। इसी के साथ आपके एक और प्रसिद्ध लेखक हुए हैं मार्टिन बूथ। उन्होंने जिम कॉर्बेट की जीवनी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आपका कारपेट साहिब अ लाइफ ऑफ ए जिम कॉर्बेट। ये आपकी इन्होंने 1997 में लिखी थी। जो आपका इससे नेक्स्ट नेशनल पार्क है गोविंद नेशनल पार्क, इसको देखते हैं। गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना 1980 में और ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है तथा जो इसका क्षेत्रफल है ये आपका है 472 किलोमीटर स्क्वायर। जो ये आपका गोविंद नेशनल पार्क है ये सुपिन नदी घाटी में स्थित है और जो ये आपकी सुपिन नदी है ये आपकी उत्तरकाशी के मंडिया ताल से निकलती है और ये सुपिन नदी आपकी टोंस की सहायक नदी भी है, जो कि टोंस के अंदर नेटवाड़ नामक स्थान पर आकर मिलती है। गोविंद नेशनल पार्क का जो आपका मुख्यालय है ये राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में स्थित है तथा इसके गोविंद नेशनल पार्क को ही आपका गोविंद पशु विहार भी कहा जाता है। गोविंद नेशनल पार्क के अंतर्गत आपके हर की दून बुग्याल भी मिलता है और गोविंद नेशनल पार्क आपके हिम तेंदुआ अर्थात स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना है या योजना है ये 1990-91 में चलाई गई थी और जो अभी हाल फिलहाल में आपकी हिम तेंदुआ जनगणना हुई है उसके अंतर्गत उत्तराखंड भारत में 2nd नंबर पे है, जो कि है मतलब कि उत्तराखंड के अंदर हिम तेंदुओं की जो संख्या है वो है 124 और पूरे भारत के अंदर जो टोटल हिम तेंदुओं की संख्या है वो है आपकी 718, जिसमें आपके पहले नंबर पे है लद्दाख। गोविंद नेशनल पार्क के अंतर्गत आपकी एक झील भी मिलती है रूई सियारा झील। जो आपका नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, क्योंकि जो नंदा देवी है ये आपका नेशनल पार्क भी है और ये आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। इसकी स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। जनपद चमोली के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल 624 किलोमीटर स्क्वायर है। मुख्यालय जोशीमठ है और यह उत्तराखंड का एकमात्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और जो आपकी नंदा देवी की खोज की थी ये 1936 में एरिक शिप्टन और टिल हिलमैन ने पर्वतारोहण के समय की थी। यूनेस्को ने इसे अपनी प्राकृतिक श्रेणी में 1988 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया है और भारत में अब तक सितंबर 2025 तक टोटल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। भारत का जो आपका पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था वो था आपका नीलगिरी, जो कि बना था आपका 1986 में और भारत में अब तक कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने अपनी
मान्यता प्रदान की है। और जो अभी लेटेस्ट 12वें को आपकी मान्यता प्रदान की है वो है आपका पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जो आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं ये आपके 3 भाग में बटे होते हैं। पहला संक्रमण क्षेत्र, दूसरा अंतस्थ क्षेत्र और तीसरा होता है केंद्र क्षेत्र। जितने भी सफारी जोन होते हैं वो आपके संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आपके कोई भी किसी की भी व्यक्ति की प्रवेश को वर्जित रखा गया है। नेक्स्ट है आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी की स्थापना आपकी जो नेशनल पार्क के रूप में 1988 में हुई और इसे 2005 में विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत आता है और ये आपके उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल आपका 87 किलोमीटर स्क्वायर है। जो आपकी फूलों की घाटी की खोज की थी वो आपकी 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने की थी। और फ्रैंक स्मिथ थे जो इन्हीं के कारण इस घाटी को स्मिथ घाटी या भ्यूंडार घाटी भी कहते हैं। महाभारत काल में इसे नंदनकानन कहते थे। और जो रामायण के अंतर्गत आपका हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठा के ले गए थे वो इसी के अंतर्गत आता है द्रोणगिरी क्षेत्र। फ्रैंक स्मिथ यहाँ से 250 प्रकार के बीज ब्रिटेन लेके गए थे 1937 में, तथा मतलब 1937 में वो वापस आए थे और 1938 में उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर्स। जो आपकी फूलों की घाटी का जो प्रवेश द्वार है वह है आपका घांगरिया। और यह जो फूलों की घाटी है ये आपकी नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। फूलों की घाटी के अंतर्गत अंदर से ही आपकी एक नदी निकलती है, पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी के अंदर आपके जो कुछ ताल भी हैं जैसे लिंग ताल, आछड़ी ताल, मातृशक्ति ताल, पुष्पतोया ताल। जो ये लिंग ताल है इसे लिंग ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ताल के मध्य में एक स्थल के ऊपर एक आकृति है जो लिंग के समान दिखाई देती है, तो इसलिए इस ताल का नाम लिंग ताल पड़ा था। फूलों की घाटी के समीप ही आपकी हाथी पर्वत घाटी भी स्थित है। और ये फैक्ट हमने अभी ऊपर डिस्कस कर ही लिया था कि रामायण काल में जो द्रोणगिरी क्षेत्र था यहीं पे संजीवनी बूटी पर्वत था जो हनुमान जी लेके गए थे यहाँ से, और महाभारत काल में से नंदनकानन कहते थे। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमने पढ़ा अभी। और जो एक मुख्य फैक्ट करंट अफेयर से भी रिलेटेड है कि जो आपका गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक आपका रोपवे परियोजना चलाई जाने वाली है जिसकी लंबाई है आपकी 12.4 किलोमीटर। इसके अंतर्गत आपके कुल 5 स्टेशन आएंगे, उनमें से आपका एक स्टेशन फूलों की घाटी का जो प्रवेश द्वार है घांगरिया वो भी पड़ेगा। और महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक में इस फूलों की घाटी क्षेत्र को अलकापुरी कहा है और वो पुस्तक थी आपकी मेघदूत। जो आपका नेक्स्ट है 5वां नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना आपकी 1983 में हुई। जनपद किस किस जनपद के अंतर्गत आता है ये आपका PHD मतलब पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार के अंतर्गत आता है। और इसका जो क्षेत्रफल है 820.20 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मुख्यालय देहरादून में है। तथा जो राजाजी नेशनल पार्क का नाम है वो आपके जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, उनके नाम पर राजीव गांधी ने के सजेशन के आधार पर रखा गया था। यह उत्तराखंड का दूसरा व देश का 48वां टाइगर रिजर्व है। और इस राजाजी नेशनल पार्क जो है आपका हाथी प्रोजेक्ट में भी शामिल है। जो आपका हाथी प्रोजेक्ट है ये आपका 1992 में झारखंड के सिंह भूमि पलामू क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है ये आपकी 3 रेंज से मिलकर बना है, जिसमें कि आपकी मोतीचूर रेंज है 1935, पाला रेंज है 1948 और चिला रेंज है आपकी 1977। जो आपकी मोतीचूर रेंज है ये आपकी हरिद्वार की है, पाला रेंज आपकी देहरादून की है और जो आपकी चिला रेंज है ये आपकी पौड़ी गढ़वाल की है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो आपके राजाजी नेशनल पार्क है इन दोनों के मध्य आपका एक वन्यजीव विहार पड़ता है जो कि है आपका सोना वन्यजीव विहार, जो कि आपके पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट है, गंगोत्री नेशनल पार्क। इसका मतलब कि उत्तराखंड का ये अंतिम नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1989 क्षेत्रफल 2390 किलोमीटर स्क्वायर और ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। ये आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये गोविंद वन्यजीव विहार और केदारनाथ वन्यजीव विहार के मध्य पड़ता है। तो ये तो थे आपके उत्तराखंड के नेशनल पार्क।
अब उत्तराखंड के नेशनल पार्क से संबंधित ही आपके 2-3 अन्य फैक्ट हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे अगर उत्तराखंड के नेशनल पार्क को आप पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्रम में लगाते हैं तो क्रम क्या होगा, ये संभावित क्वेश्चन है। जैसे कि आजकल यूके SSSC और यूके PCS का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको देखते हुए हमने एक संभावित क्वेश्चन के तौर पे इसको रखा है। तो जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर पहला नेशनल पार्क आता है वो आता है आपका राजाजी नेशनल पार्क, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और अंतिम में आपका आता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसी क्रम में अगर क्षेत्रफल के घटते क्रम के अनुसार इनको लगाए गए नेशनल पार्क को, तो जो आपका सबसे बड़ा है गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क 820, गंगोत्री नेशनल पार्क 2390, नंदा देवी नेशनल पार्क 624, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 520, गोविंद नेशनल पार्क 424 के आसपास है ये, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ये आपका 87 किलोमीटर स्क्वायर। जो आपके उत्तराखंड के नेशनल पार्क है ये आपके कुल 6 जिलों के अंतर्गत फैले हुए हैं, जिनमें से एक जिला आपका कुमाऊं का है और बाकी 5 जिले आपके गढ़वाल के हैं। गढ़वाल के जो जिले हैं आपके उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और चमोली, और जो आपका कुमाऊं का जिला है वो है आपका नैनीताल। तो जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते थे उत्तराखंड के नेशनल पार्क से, इसके बारे में जो आपके अधिनियम हैं, कानून हैं, जो संस्थाएं हैं, वो हमने सब इसमें कवर कर ली हैं। इसके अंतर्गत ही आपके जो उत्तराखंड वन्य जीव है, इसके अंतर्गत ही अब हम आपको जो वन्य जीव विहार है उसके बारे में बताएंगे। वन्य जीवों की जो जनगणना हुई है, जैसे शेर गणना, बाघ गणना, हिमतेंदुआ गणना, डॉल्फिन गणना, हाथी गणना, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। तो ये थी आपकी आज की नेशनल पार्क के बारे में जो भी हमने डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इस बारे में आपका कोई भी डाउट है या सुझाव है, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तथा इसी प्रकार की और अन्य वीडियो देखने के लिए उत्तराखंड GS से संबंधित आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।